हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी न्यूज भाई आपके यूपी के सुपर टेट को लेकर यहाँ पर आ रही है। देखिए, जो आपके बेसिक के शिक्षा मंत्री है, ठीक है, मिस्टर संदीप कुमार, पहली बार उन्होंने सदन में ये वाली बात को कहा कि भाई हम लोग यहाँ पर भर्ती निकालने वाले हैं। लेकिन सिर्फ आधी अधूरी बात यहाँ पर कही। देखिए, सबसे पहले मैं पूरा मामला आपको बता देता हूँ। आज आपके विधानसभा के अंदर जब सवाल पूछा गया, जो आपके बेसिक के मंत्री है संदीप कुमार जी, ठीक है, तो पहला सवाल उनसे ये पूछा गया, ठीक है, जो यहाँ पर मिस्टर तेज प्रताप सिंह ने यहाँ पर पूछा, क्या आप बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आपके प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग है, यानी कि जो आपके सामने बेसिक वाला विभाग है, प्राइमरी और जूनियर वाला, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट वाला, उसमें छात्रों के सापेक्ष शिक्षकों का अनुपात यहाँ पर निर्धारित कितना है। ये अनुपात सुन के तो मेरा जो है ना दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इतनी सालों से बेसिक शिक्षा मंत्री को मैंने हमेशा अनुपात अनुपात सुनते हुए देखा है। तो ये सवाल तो इनसे पूछना नहीं चाहिए था। खैर, उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों का अनुपात निर्धारित है। उन्होंने कहा जी हाँ, अनुपात निर्धारित है, और हमसे और आपसे पूछो कि कितनी सालों से निर्धारित कर रखा है मंत्री जी ने। इन्होंने कहा यदि है तो वर्तमान में अनुपात दर क्या है, तो उन्होंने बता दिया राइट टू एजुकेशन 2009 का हवाला देकर कि भाई प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर है और 35 बच्चों पर एक यहाँ पर टीचर है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में बता दिया। ठीक है, ये तो बेकार की बात है, आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कहा, क्या सरकार यह भी बताएगी कि शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त है। तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि वर्तमान में 60,958 पद हमारे पास यहाँ पर रिक्त है। ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आज तक लगभग 8 साल यहाँ पर होने वाले, आज तक कितने टीचर ट्रांसफर उनका हुआ होगा, कितने लोगों ने जॉब भी यहाँ पर छोड़ी होगी, जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने जॉब भी छोड़ी है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती है जिसकी वजह से या दूसरे डिपार्टमेंट में कोई यहाँ पर चला जाता है। लेकिन आज तक मंत्री जी का अनुपात कभी बेकार नहीं हुआ। आज पहली बार मंत्री जी ने भर्ती की बात कही, लेकिन अधूरी बात है, ठीक है, सीरियस बात है, ठीक है। आगे यहाँ पर आपके सामने कहते हैं, क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार करेगी, ये सवाल मंत्री जी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई शासन की अधिसूचना संख्या डैश दिनांक 21 अगस्त 2023 का हवाला दिया, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका यहाँ पर गठन करा था। 2023 में आयोग का गठन हुआ था और 2026 चल रहा है, ठीक है। तो ये भी इनसे सवाल पूछे कि इतने 3 साल में करा तो करा क्या। आगे कहता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो नगर क्षेत्र है उसके सहायक अध्यापकों के 11,508 पद पर सीधी भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक डैश दिनांक डैश द्वारा अधियाचन जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। दोस्तों, मैं आपसे शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि जो अभी भर्ती की बात चल रही है, आपके सारे विभाग के अंदर जिस भर्ती की बात चल रही है, वो भर्ती की बात चल रही है नगरीय वाली, जो यूपी के सीएम योगी जी ने यहाँ पर एक बार कहा था कि भाई नगरीय के अंदर इतनी भर्ती आने वाली है। तो सिर्फ योगी जी ने जो बात कही है ना, उसी के अनुसार काम चल रहा है। तो 11,508 भर्ती है तो आपकी आने वाली है, ठीक है, कुछ समय बाद इसका आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और इसी पर काम चल रहा है। जब बाकी के पद रिक्त है आपके सामने, जब ग्रामीण के पद रिक्त है, ग्रामीणों की कहा इतने समय से यहाँ पर भर्ती होगी, ठीक है, तो भाई ये मात्र 11,508 भर्ती निकाल के क्या करना चाहोगे। इस 11,508 भर्ती के अंदर क्या होगा। और मैं हर बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि दोस्तों 11,508 11,508 बस। इसके अलावा ना तो 60,000 के ऊपर बात हो रही है, ना 80,000 के ऊपर बात हो रही है, ना 1 लाख के ऊपर बात हो रही है। जितने भी न्यूज़पेपर में बात चलते हैं, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू आप लोग यहाँ पर चीजें देखते हो, सब ज्यादातर फेक है। क्योंकि जो विभाग के अंदर जो काम चल रहा है ना, वो काम मात्र इस 11,508 भर्ती पर चल रहा है, जो जल्दी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये, इस इतनी सी भर्ती के अंदर होगा क्या। लगभग 8 साल का समय यहाँ पर हो गया है, तो इस इतनी सी भर्ती के अंदर क्या होगा। क्या 11,508 भर्ती लगभग 8 साल के सूखे के लिए यहाँ पर काफी रहेगी। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती से कुछ नहीं होने वाला। ये भर्ती का नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके अंदर ग्रामीण वाली की भी ऐड करनी चाहिए, जो लगभग ये 48,000 के आसपास कुछ यहाँ पर बताते हैं। दूसरा एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, जो आपके अनिल प्रधान जी द्वारा यहाँ पर पूछा गया मंत्री जी से। तो इन्होंने पहला सवाल तो ये पूछा बेसिक शिक्षा मंत्री से, जो आपके मतलब डीएलएड जो प्रशिक्षु है उनके संबंध में पूछा कि भाई कितनों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ले लिया, कितनों को नियुक्ति आपने दे दी। अच्छा, इन्होंने पता है क्या कि इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने जो है ना, जितने भी अभी जो आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट है, हमने कुल 1,26,371 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान यहाँ पर कर दी गई है। मंत्री जी थोड़ी सी शर्म करिए। आज तक एक भर्ती आप नहीं निकाल पाए, एक भर्ती का नोटिफिकेशन आपकी तरफ से नहीं निकला, कोई एक भर्ती की प्रक्रिया नहीं करा पाए आप, कंप्लीट कराने की तो बहुत दूर की बात है।
और आपने इतनी भर्तियों के बारे में कह दिया, तो भाई दो ही भर्ती आज तक आई है, 68,000 और 500 और 69,000 भर्ती। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसी की वजह से वो भर्ती आई है, वरना लगभग 8 साल से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। और जो 11,500 कुछ की भर्ती का आप ये लॉलीपॉप यहाँ पर दे रहे हो, उससे नहीं होने वाला कुछ भी। कैंडिडेट को भर्ती ज्यादा से ज्यादा पदों पर आपको यहाँ पर देनी चाहिए, तब जाकर लगभग 8 साल का सूखा खत्म होगा। पता है आपके कितने कैंडिडेट कब के अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट करके बैठे हैं, और आप दे रहे हैं मात्र उनको 11,500। तो 11,500 से क्या होगा भाई? ठीक है, तो सवाल ये सवाल इनसे जरूर पूछना चाहिए, ये भी सवाल होना चाहिए था इसके अंदर। आगे कहते हैं क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करने की योजना बनाएगी? तो इन्होंने सेम बात कह दी कि भाई हम लोगों ने जो अध्याचन है 11,508 पद पर, वो हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को यहाँ पर प्रयागराज को प्रेषित कर दिया है। तो सिर्फ 11,508 भर्ती के ऊपर बात चल रही है। अब आप लोगों ने देख ली कि जितनी बातें न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर हवा हवाई बातें होती है, 60,000, 80,000, 70,000, 1 लाख। और मैं शुरू से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दोस्तों सिर्फ 11,508 भर्ती के ऊपर काम चल रहा है। 11,508 भर्ती पर सारे जो अधिकारी है वो अलर्ट है, क्योंकि भाई सीएम ने कहा है, यूपी के सीएम ने कहा है, तो हम इसी को यहाँ पर करवाएंगे। लेकिन 11,508 के अलावा भी तो सोच लो, ग्रामीण की दे दो, ठीक है, उसके अलावा इस भर्ती का नंबर यहाँ पर बढ़ा दो। तो ये तो आपके सामने चलो ये निकाल भी देंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली दोस्तों, इससे ज्यादा नंबर चाहिए। ये बात आप पूछाइए यूपी के सीएम तक, इस वाली बात को पूछाइए, ठीक है, तो उनको संज्ञान में इस चीज को, उनके संज्ञान में इस चीज को डलवाइए कि लगभग 8 साल से भर्ती नहीं आई और रिक्त पद इतने हैं, फिर भी मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बार बार अपना अनुपात का गेम खेलते। और पहली बार तो चलो भर्ती की भी बात कही, लेकिन वो भी 11,508, वो तो आपने भी कही थी, जो यूपी के सीएम है वो तो उन्होंने भी कही थी। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या करा, इन्होंने कुछ नया काम क्या करा? मंत्री तो यही है ना, बेसिक के, ठीक है। तो आगे कहते हैं यदि नहीं तो क्यों? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम भर्ती तो निकालेंगे, लेकिन सिर्फ 11,508 भर्ती की बात इन्होंने कही। अब सवाल ये आता है क्या सिलेबस चेंज होगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा? दोस्तों देखिए, सिलेबस के ऊपर जो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आती है, जो भाई साहब न्यूज़पेपर के अंदर आपको कटिंग डाल डाल के जो न्यूज़ रिपोर्टर वो डालते हैं, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवा दी थी जब मैंने उनसे बात करी थी। तो वो तो कहते हैं हमारे अंदर से सूत्र है, वो हमको बताते हैं कि सिलेबस में चेंज होगा, पहले वाला जो सिलेबस रहेगा उसमें नंबर के अंदर चेंज होगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग तो आयोग कह ही रहा है कि जो भी हम भैया अपने एग्जाम लेंगे, चाहे वो सुपर टेट हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, नेगेटिव मार्किंग तो हम करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग तो शामिल करेंगे, लेकिन क्या सिलेबस चेंज करेंगे? तो कल भाई आपके सामने यूपी टीजीटी और पीजीटी का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है, तो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिया, मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर दिए और थोड़ी बहुत चीजें मतलब वो क्या नाम है हटा दिया इन्होंने, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लगभग सेम साइज सिलेबस है। तो अब बात करते हैं क्या सुपर टेट का सिलेबस यहाँ पर चेंज होगा? देखिए खबरें तो न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर बहुत चल रही है। अब इसका पता तो भाई जब लगेगा जब आयोग, जैसे टीजीटी पीजीटी का इन्होंने नया सिलेबस, रिवाइज सिलेबस दे दिया है, उसी प्रकार से जल्दी सुपर टेट के भी सिलेबस के बारे में बता दे कि भाई पहले जैसे ही रहेगा सेम, या थोड़ा बहुत बदलाव करके, जैसे टीजीटी पीजीटी का आपने दिया थोड़ा बहुत बदलाव करके यहाँ पर इसको देगा। रही इसके नोटिफिकेशन की बात, तो देखिए नोटिफिकेशन सुपर टेट से पहले टीजीटी पीजीटी का आ जाएगा, और आयोग जो है ना कैलेंडर तैयार कर रहा है, उस कैलेंडर के अंदर पर्टिकुलर आपके एग्जाम, उनकी डेट वगैरह सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बना के डालेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि कब डालेगा भाई, ये सवाल आता है। भाई इसके बारे में कहीं भी कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों को जो भी जानकारी मिलती है ना, मात्र 10% ठीक मिलती होगी, 90% फर्जी की जानकारी होती है। कोई सूत्र नहीं, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फेक यहाँ पर ज्यादातर जानकारी मिलती है। इसलिए ज्यादा न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के चक्कर या दुनिया भर की यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ा करो। मैं शुरू से कह रहा हूँ सिर्फ 11,508 भर्ती के ऊपर काम चल रहा है। अपनी आवाज थोड़ा उठाइए, इस भर्ती का नंबर बढ़ाइए, वरना 11,508 भर्ती से बात नहीं बनने वाली आप लोगों की। दूसरा मान लीजिए सिलेबस चेंज कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबके लिए होगा, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भी बदलाव करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी निकाले, और इनकी पूरी कोशिश है कि भाई ये लोग अपने यूपी टेट का जो रिजल्ट है, जो कि अब जल्दी आने वाला है, तो यूपी टेट के रिजल्ट के बाद फिर अपने कैलेंडर जारी करेंगे और तभी मतलब इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर निकालेंगे। तो यूपी टेट के रिजल्ट का आप लोग यहाँ पर वेट कर लीजिए, जो कि यहाँ पर जल्दी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी भर्ती आ रही है, लेकिन मात्र 11,508 पर आ रही है। इस भर्ती का नंबर बढ़ाइए, कुछ ज्ञापन दीजिए, बात करिए, यूपी के सीएम से बात करिए कि हमारी इस भर्ती का नंबर बढ़ाइए, लगभग 8 साल बाद यहाँ पर भर्ती आ रही है। मंत्री जी को बोलिए, ठीक है, कि 11,508 से काम नहीं चलने वाला, और धरातल पर इतना ही काम चल रहा है, विभाग के अंदर जो काम चल रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा के ऊपर काम नहीं चल रहा। और अगर चल रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाए कि भाई कितने के ऊपर चल रहा है, क्योंकि रिक्त पद तो आपके सामने खाली है ना। तो ये मैंने आपको वो जानकारी
जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना आज, ये जानकारी मैं हर बार वीडियो के अंदर आपको कई बार बता चुका हूँ, और सेम ही मिल रही है। कोई ऊपर नीचे जानकारी आपको नहीं मिल रही होगी, क्योंकि जो भी देता हूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पर मैं खबर देता हूँ, हमेशा सच्ची चीज यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। बाकी कोई और सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल लिखिए। यूपी टेट का रिजल्ट मैंने बता दिया भाई, जल्दी आपका आने वाला है, ठीक है, कभी भी आ जाएगा आपका यूपी टेट का रिजल्ट। बहुत से लोग जो सुपर टेट के बैच का वेट कर रहे हैं, तो देखो भाई, जितना जल्दी मैं बैच लॉन्च करता उतनी ज्यादा मेरी कमाई, क्योंकि खूब दबा के आप लोग वेट कर रहे हैं और दबा दबा के मेरे से यहाँ पर बैच लोगे, तो भाई मैं कोई पागल हूँ कि भाई मैं अपना नुकसान यहाँ पर करवा रहा हूँ? तो भाई मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाऊं, एक बेस्ट चीज आपके सामने दूं। जो आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो, तो उस भरोसे को बरकरार रखना है ना, तो इसलिए बेस्ट चीज आपके लिए दी जाएगी। वरना तो भाई मेरे जैसा नुकसान तो शायद ही कोई करवाएगा, जिसने अभी तक अपना बैच ना निकालो, जिसके लिए यूपी का लगभग सब बच्चे यहाँ पर वेट कर रहा हो बैच के लिए। तो यूपी टेट के रिजल्ट के बाद ठीक आपका बैच आ जाएगा। हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि नया सिलेबस पैटर्न कुछ भी आ जाए तो हमारे कैंडिडेट को 1% भी दिक्कत ना रहे। उसके लिए आप लोग यहाँ पर बेफिक्र रहिए। लेकिन जब तक भर्ती की मांग को बढ़ाइए भाई, इस भर्ती से बात नहीं बनने वाली, इसकी मांग को बढ़ाइए, ठीक है। ये काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है।